से प्रकाश भैया आपको प्रदान करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। शिमला की इस हसीन वादियों में आज हमारे बीच आदरणीय उषा दीदी का आना हुआ। आज हम बहुत ही अंतर हृदय मन से, हमारे पास शब्द नहीं है कितना हम इनका तहे दिल से धन्यवाद करें कि इन्होंने छोटे से समय में हमारा ये निमंत्रण स्वीकार किया और आज आप लोगों के सम्मुख उपस्थित है। मैं 2 मिनट में अपना परिचय देना चाहूंगा कि आज मुझे आज से 30 साल पहले के वो अनुभव मानस पटल पर याद आ गए कि मैं हिमाचल का ही रहने वाला हूँ और बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ कि मुझे, अगर मैं मधुबन में 25 वर्षों से समर्पित हूँ तो वो इस शिमला से निकला हुआ हूँ, एक कुमार हूँ। फाउंटेन ब्लू होटल में छोटा सा आज भी वही रूम है, कोई चेंजिंग नहीं हुई है। वहाँ मेरा ज्ञान का बचपन बीता और मैं छोटा सा अनुभव उस समय का सुनाना चाहता हूँ कि शिमला में गुलजार दादी को आना था और उनको रोडू जाना था। 83 की बात है, शायद डेट का याद नहीं है पूरा। तो अरुणा बहन ने हमारे भाई साहब को कहा कि गुलजार दादी आ रही है तो रोडू तक के लिए गाड़ी चाहिए और हमारे पास उस समय फिएट कार होती थी। तो उस समय जब भैया ने मुझे कहा कि दादी को आपको रोडू लेके जाना है, सेवा करनी है, तो मेरे मन में कितनी खुशी थी। मेरे पैर जमीन पे नहीं थे, नशा क्या था, भगवान का रथ मेरी गाड़ी में बैठेगा, इससे परे और क्या बातें हो सकती है। हमारा सब जोन जलंधर पड़ता है। राज दीदी भी आज याद आ रही है, उनकी पालना से हम मधुबन पहुंचे। आज जो भी हैं उनकी बदौलत हम मधुबन में सेवा कर रहे हैं। तो जब जलंधर से राज बहन आई तो वो अपने उस समय 83 में नई 800 मारुति निकली थी, नई गाड़ी लेके आए और मेरे पास पुरानी गाड़ी थी। शिमला में दोनों भाई इकट्ठे हुए और मामला यहाँ तक पहुंचा कि वो भाई कहे मैं गाड़ी चलाऊंगा दादी की, मैं कहूँ मुझे प्रोग्राम मिला है ऑफिशियल, मैं चलाऊंगा। अब अरुणा बहन को समस्या पड़ गई, क्या करे, किसको खुश करे। और फिर दादी तक मामला गया, दादी ने दोनों भाइयों को बुलाया। आज जब भी ब्राह्मण परिवार में कोई समस्या आती है तो दादियां 1 सेकंड में हल कर देती है। दादी ने कहा बड़े प्यार से, दादी दोनों की गाड़ी में बैठेगी, हम दोनों भाई खुश। और हर पहलू के 2 अर्थ होते हैं समझने के। मैं अपने एंगल से सोचूं, वो अपने एंगल से सोचे। वो भाई क्या सोचे, एक बारी दादी को उठाऊंगा, मैं उतारूंगा नहीं। और मैं क्या सोचूं कि जहां दादी को लास्ट में उतरना है, लोग देखेंगे कौन दादी को लेके आया है। बचपना था और हुआ यही बात। मैंने जो वो चाहता था उसको वो मिला, जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिला। मैंने भैया को बोला आप पहले दादी को बैठाओ, वो भी खुश हो गया। आप विश्वास नहीं करेंगे, यहाँ से ढाली तक गाड़ी गई और गुलजार दादी ने राज बहन को कहा मैं इस गाड़ी में नहीं बैठूंगी, क्योंकि हिमाचल का ड्राइव करने वाला और मैदानी इलाके में चलाने वाले का फर्क होता है। अब वो इंडस्ट्रियलिस्ट था भाई बड़ा, उसको मना भी नहीं कर सके। तो दादी ने युक्ति रची, भैया आगे सेब का अगर बगीचा आए तो मैं देखना चाहती हूँ। उस बहाने हम रास्ते में रुके और दादी ऐसे ही जान के टहलना नहीं था, लेकिन कुछ तो युक्ति रचनी थी। और फिर मुझे कहा प्रकाश अब तुम ले आओ गाड़ी को। अब बड़े व्यक्ति ऐसे भी, जब प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का भी प्रोटोकॉल तोड़ता है तो उसके सिक्योरिटी कुछ नहीं कर सकती है। दादी खुद कह रही है। जैसे ही दादी को मैंने गाड़ी में बैठाया, मैं ये बात इसीलिए कह रहा हूं कि अगर मैं मधुबन में पहुंचा हूं तो उसके पीछे मेरे परिवार का और दोनों दादियों को मुझे डायरेक्ट वरदान कैसे मिले। 1 किलोमीटर भी गाड़ी नहीं आगे बढ़ी थी, दादी के मुख से निकले हुए शब्द थे उस समय, प्रकाश
आप जैसे भाइयों की मधुबन में जरूरत है। और मैंने संकल्प किया, कुमार जीवन है, अगर मुझे मधुबन में समर्पित होने का चांस मिले, इससे बड़े और क्या भाग्य हो सकता है। तो मैं उस वजह से जब देखता हूं कि हिमाचल हमारी देवभूमि है, कितने भोले भाले भाई हैं, बाबा को प्रत्यक्षता करने में अपना तन मन धन सब सफल कर रहे हैं, तो इस बीच में ऐसी जब महान हस्ती मधुबन से आना होता है, मेरा एक सपना था। बाबा कहते हैं हर गांव में एक अपना सेंटर होना चाहिए। तो मैं यहाँ से 90 किलोमीटर दूर पर मेरा गांव पड़ता है, जहां पर हमने अपनी सेवाएं शुरू की है। तो मैं चाहता था कि मधुबन का कोई व्यक्ति, बड़ा दादियां हो दीदियां हो, मधुबन में आए। तो मधुबन से उषा बहन उस प्रोग्राम के लिए, संडे को हमारा वहाँ प्रोग्राम, पब्लिक प्रोग्राम रखा है, उसके लिए आ रहे हैं। तो इस बीच आप लोगों के लिए भी एक सुनहरी लॉटरी मिली है और उस लॉटरी का आप पूरा फायदा उठाएंगे। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि आप दीदी को सुनने के लिए आए हैं और दीदी से आप नजदीक में भी मिलेंगे, क्योंकि इनकी ज्ञान वर्षा, इनके पास इतना समय नहीं है कि अगस्त सितंबर सीजन पूरा हुआ, अगस्त सितंबर तक कोई कॉन्फ्रेंसेस, शिविर, हर जगह ये व्यस्त रहते हुए भी अपना समय बाबा के बच्चों के लिए निकाल रहे हैं। तो इस तरह से ये 2-3 दिन का टूर है। कल हम भावानगर जाएंगे, वहां से फिर अपने गांव में रह करके फिर 20 तारीख को बहन जी मधुबन वापस जाएंगे। मुझे बहुत खुशी हुई आप सभी फुलवाड़ी को देख करके कि आप, मेरी यही दिल की शुभ भावना है कि आप अपनी प्रत्यक्षता, अपने, क्योंकि हम बदलेंगे, परिवार बदलेगा, समाज बदलेगा, विश्व बदलेगा, क्योंकि ये चैलेंज हमने उठाया है। तो बाबा की उन आशाओं को हमने जरूर पूरा करना है। हम वो भुजाएं हैं जो सब कुछ करके बाप समान, और बाबा की जो आशाएं हम बच्चों के प्रति, हम उनका पूरा 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 पालन करते हुए आगे बढ़े। तो मैं यही अपने शब्दों को विराम देता हूँ। आप सभी खुशनुमा चेहरा को देख करके मुझे बहुत खुशी हुई। ओम शांति, ओम शांति।